स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन अवर नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने ठीक है मैटर के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन मैटर के फिर मेजरमेंट्स के बारे में हमने कल पढ़ा बेटा। और सॉरी, उससे पहले मैटर के मेजरमेंट्स के बारे में, हाँ कल हमने मैटर के मेजरमेंट्स के बारे में डील किया था। उसमें कुछ साइंटिफिक नोटेशन हमने बताई थी। 10 रेज़ टू की पावर में उसे चेंज करना है, कब पॉइंट से आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर 10 की पावर माइनस में इंक्रीज होगा, और जब पॉइंट को राइट साइड में खिसकाएंगे तो 10 की पावर प्लस में इंक्रीज होगा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ डील करेंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर पे जाने से पहले मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे ना थोड़ा थ्योरी लिख दी है, क्योंकि इन सब चीजों में रूल्स है। अगर ये रूल्स तुम याद नहीं रखोगे और इसके प्रॉपर नोट्स भी तुम्हारे पास होने चाहिए तो तुम्हें दिक्कत होगी। ठीक है, एक बार तो इसके हैबिचुअल हो जाते हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कॉपी में नोट्स होने चाहिए। नोट्स इसलिए होते हैं, जब तक वो चीजें हमारे आदत में नहीं आ रही तब तक हम उसको पढ़ते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब तुम कोई काम करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है ना, मोबाइल के बारे में नहीं पता है, तो तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास तुम जिसको भी जानते हो, जिसे तुमसे ज्यादा मोबाइल के बारे में पता है, तुम उससे पूछोगे, बार बार पूछोगे। लेकिन जब तुम्हारे बारे में एक पूरा मोबाइल का गेम समझ में आ जाता है, गेम मतलब पूरा समझ में आ जाता है कि मोबाइल कैसे काम कर रहा है, सब फंक्शंस तुम अच्छे से डील कर सकते हो, फिर तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए स्टार्टिंग में हमें ये रूल्स चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग इसे एक बार वीडियो पॉज करके, है ना, ये रूल्स लिख देना। क्लियर? मैं यहाँ पे ये जूम कर देता हूं जिससे अच्छे से आपको कोई दिक्कत ना हो। एक बार आपको थोड़ा समय भी दे देते हैं। ठीक है बेटा, हो गया। अब मूव करें हम आगे। चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा है प्रिसीजन क्या है, ठीक है, और एक्यूरेसी। सर हमें तो दोनों एक जैसे लगते हैं, ये दोनों पूरी तरह से अलग है। पूरी तरह से अलग कैसे है, इन दोनों को तुम्हें एग्जांपल से समझना पड़ेगा। डेफिनेशन क्या लिखी है, इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी टू ईच अदर। एक्यूरेसी के क्या डेफिनेशन है, इट इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। मतलब मैं बोल देता हूं कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उसका मेजरमेंट मिलीलीटर में आ रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है, लीटर में आ रहा है, कोई भी यूनिट है, मतलब वो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा किसको मेजर कर रहे हैं। मान लो उसकी वैल्यू 7 आ रही है। करेक्ट वैल्यू क्या आ रही है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट बोल दो चाहे से ट्रू वैल्यू बोल दो, क्या आ रही है 7। मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिख दिया है। नाउ मैं कुछ केस स्टडी करूंगा। ये डेफिनेशन आपने लिख ली होंगी, ठीक है, मैं इनको मिटा रहा हूं। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि प्रिसीजन किसे कहते हैं और एक्यूरेसी किसे कहते हैं। देखो मैंने 3 केस लेने हैं, ठीक है। एक बार क्या हुआ, केस 1। केस 1 में क्या होता है बेटा कि मैंने 2 लड़के भेजे, एक का नाम मान लो राहुल है, ठीक है, और दूसरे का नाम है मानवेंद्र। तुम में से किसी का हो तो ये मत समझना तुमको भेज रहा हूं, ठीक है। 2 स्टूडेंट, ठीक है, 2 दोस्त जाते हैं, वो उसी मेजरमेंट को कैलकुलेट करता है, मतलब डिस्टेंस मेजर कर रहा है। तो उसे एक राहुल को वैल्यू मिलती है बेटा फर्स्ट टाइम है 6.92 मान लो, ठीक है। मानवेंद्र को वही वैल्यू मिल रही है बेटा 6.94, ठीक है। सेकंड केस स्टडी कर रहे हैं, जब उन्होंने दूसरी बार मेजर किया तो वो क्या देखते हैं कि एक को वैल्यू मिल रही है 6.95, ठीक है बेटा, और मानवेंद्र को क्या वैल्यू मिल रही है 7.5, ठीक है। नाउ केस 3 देखते हैं। केस 3 में क्या है बेटा कि राहुल को जो है वैल्यू मिल रही है कितनी, राहुल को वैल्यू मिल रही है
कि 6.9, ठीक है, और मानवेंद्र को वैल्यू मिल रही है बेटा 7.1। ये 3 केस मैंने स्टडी किए, ठीक है। केस 1 पे आओ। जब दो वैल्यूज, ठीक से सुनना, जब दो वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यू से, जितना एग्जैक्ट आना चाहिए उससे काफी दूर हो, लेकिन एक दूसरे के पास हो, तो इन दोनों वैल्यूज को बोलते हैं, इसको बोलेंगे बेटा प्रिसाइज वैल्यू। इनको क्या बोलेंगे? प्रिसाइज वैल्यूज। ये एक दूसरे के क्या प्रिसाइज है। मैंने डेफिनेशन में यही लिखा है कि जो हम किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के रेफरेंस में कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं तो उनकी आपस में कितनी क्लोजनेस है, रिजल्ट से भी ज्यादा दूर नहीं है, हालांकि 6.92, लेकिन आपस में जो क्लोजनेस है, ठीक है, जो रिलेशन है, उसे क्या बोल रहे हैं? प्रिसाइज वैल्यू, प्रिसीजन बोलते हैं ना। उसे प्रिडिक्ट करने को क्या बोलेंगे? प्रिसीजन। नाउ इसको 6.95 और 7.5, देखो ये आपस में लगभग 1 का डिफरेंस है, इनमें लगभग क्या एग्जैक्ट 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये ना तो प्रिसाइज है, ऊपर वाली प्रिसाइज वाली डेफिनेशन फेल हो जाती है, नॉट प्रिसाइज वैल्यूज, ठीक है। और एक्यूरेसी किसे बोलते हैं? एक्यूरेट वैल्यूज किन्हें बोलते हैं? जितना एक वैल्यूज, ठीक है, मैंने एक डेस्टिनेशन फिक्स कर दी, ठीक है, मैं और मेरा दोस्त यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। अब हम दोनों उस तक टारगेट तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन कोई भी पहले पहुंचे, लेकिन अभी हम मान लो टारगेट से पहले पहुंचने पे एक आदमी हमको वही रोक के मेजर करता है, तो हम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम टारगेट तक पहुंचने वाले हैं, हम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम बोलेंगे ये हम एक दूसरे के प्रिसाइज हैं, ठीक है। लेकिन मान लो वो टारगेट से भी आगे निकल गया और मैं टारगेट से पीछे रह गया, ठीक है, तो हम में से कोई भी ना तो टारगेट के पास में है ना एक दूसरे के पास में। समझने की कोशिश करो, जितना टारगेट के पास में है उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। तो ना तो हम टारगेट के पास में है, ठीक है, ना हम एक दूसरे के पास में, तो ना तो प्रेसीजन है ना एक्यूरेसी है। क्लियर? एक्यूरेसी किसे बोलेंगे? कौन कितना एक पर्टिकुलर वैल्यू दोनों में से टारगेट के बीच में 7 रख देता हूं, तो देखो ये भी पास में है और ये भी पास में है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। इसको क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी। तो यहां पे 6.9 और 7.1 दोनों ही कैसी वैल्यूज हैं बेटा? दोनों ही कैसी वैल्यूज हैं? एक्यूरेट वैल्यूज हैं। एक्यूरेट वैल्यूज। मैथमेटिकली समझना है तुम्हें कि कौन प्रिसाइज है कौन एक्यूरेट है, तो ये तो प्रिसाइज है, इनका एवरेज निकाल लो, 6.92 प्लस 6.94 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? एवरेज आएगा 6.95। इनका एवरेज निकालोगे 6.95 और 7.5, ठीक है, तीनों का एवरेज निकाल लो, एग्जैक्ट वैल्यू है ना तुम्हें इसमें मिलेगी, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा वेरिएशन कर रहा हूं मैं, 7.51 कर दे रहा हूं, तो सबसे ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें इसमें मिलेगी। तो ये दोनों एक्यूरेट वैल्यू है। क्लियर? समझ में आ गई बात? हाँ सर समझ में आ गई। तो इसे प्रेसिजन और एक्यूरेसी का एक डिफरेंस हुआ। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा बेटा? पहले डेफिनेशन देखो, these are meaningful digits which are known with certainty। अब कुछ बात आ रही है सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, मैंने कल भी थोड़ा समझाने की कोशिश की थी। जब हम प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल डेटा की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल में और थ्योरेटिकल में कभी कभी अंतर आता है, और जो अंतर आता है उसमें जितना अंतर आता है, ठीक है, उसको हम उतनी उसकी अनसर्टेनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब उस सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को हम यहाँ पे एग्जैक्ट कुछ डिजिट्स के थ्रू मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मानो कि जैसे 12.2 मिलीलीटर मैंने एक डिजिट ली, तो इसमें एक सर्टेन वैल्यू मिल गई, मुझे फिक्स्ड वैल्यू मिल गई 12। अब ये जो 0.2 है, अब ये जो 0.2 है, इसमें क्या एरर हो सकता है,
प्लस का, +1 का, -1 का, है ना, +2 का, -2 का, ये क्या बेटा एरर हो सकता है। समझ में आ रही है बात। ये एरर से लगभग क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन देखेंगे अगर तुम्हारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं तो हम ऐसे क्वेश्चन करा देंगे तुम्हें, ठीक है, एरर कैसे निकालते हैं। जहां तक ये क्वेश्चन तुम्हारे में नहीं आएंगे, ठीक है, 11th क्लास में नहीं आएंगे, कंपटीशन लेवल पे ऐसे क्वेश्चन शायद तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो एक हमें ना जब ये चैप्टर खत्म होगा तो ऐसे क्वेश्चंस कंसीडर करेंगे एक दो, ठीक है। फिलहाल यहां इनसिग्निफिकेंट फिगर को, ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, वो मीनिंगफुल डिजिट्स हैं जो हमें एग्जैक्ट सर्टेनिटी से मिलते हैं, है ना, एग्जैक्ट सर्टेन वैल्यूज होती हैं, अनसर्टेनिटी को उसमें से हटा देना है। क्या बोल रहा हूं, जो वैल्यू मिली है उसमें से एरर को हमें हटा देना है, उसे हम सर्टेन बोलेंगे, और जो निकल गया उसे अनसर्टेन बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। जो रह गया है एग्जैक्ट वैल्यू हम जहां पहुंचना चाहते हैं उसे सर्टेन बोलेंगे, उसके इधर उधर जो आ रहा है उसे साइड में हटा दो, है ना। जैसे तुमको कोई 1000 रुपए देता है और 1000 रुपए और 3 पैसे देता है, 3 पैसे या 4 पैसे, ठीक है, तो सर्टेन क्या हुआ, 1000 हुआ। 3 पैसे हो सकता है अनसर्टेन है, उसे तुम दे सकते हो, किसी को दान में दे सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ऐसा दान नहीं देना चाहिए, लेकिन ठीक है, ठीक है, ये तो खाली एग्जाम्पल है ना। अब सिग्निफिकेंट कौन कौन से होंगे, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए, वो नियम तुम्हें याद रखने, इन रूल्स को मैं एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं, जिससे तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो बेटा। और देखो पहला क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मानो एग्जाम्पल, हर एक को तुम्हें एग्जाम्पल से समझना है। अब तुमने ये जहां जहां रूल्स लिखे हैं ना, उसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ना कॉपी के अंदर, ठीक है, जब स्पेस छोड़ोगे और ये एग्जाम्पल इनके अंदर सेट कर देना। क्लियर, एग्जाम्पल कि मान लो मेरे पास है 285, ये लो 495, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसके अंदर जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं, जब कहीं जीरो आ ही नहीं रहा पूरी डिजिट में, वो सबके सब क्या होंगे बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यही लिखा है वहां पे। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, अच्छा 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए, बट अगर मैं इसमें सेकंड केस ले लेता हूं और मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं, इसी को ऐसे लिख देता हूं 0.49, ठीक है, तो इसमें बेटा पॉइंट से आगे के जीरो को भूल जाओ, पॉइंट से आगे के जीरो को भूल जाओ, कितने फिगर होंगे, केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने फिगर होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नाउ चलो नेक्स्ट रूल समझाएं, बिल्कुल सर। देखो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जीरोस जस्ट बिफोर, एक बार मैंने थोड़ा समझाने के लिए लिख दिया है, अदरवाइज जस्ट बिफोर को यहां पे मैं बार बार प्रीसीडिंग बोलूंगा, ठीक है, जीरोस प्रीसीडिंग टू नॉन जीरो डिजिट, जीरोस प्रीसीडिंग ऑफ नॉन जीरो डिजिट, ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे ओनली शो पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मेरे पास ये है, एग्जाम्पल लिया मैंने 0.03, क्या बेटा 0.03, तो तुम तो बोलोगे कि सर इसे तो कंसीडर करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर है। नहीं बेटा, मैं रूल ये कहता है कि जो हमारी नॉन जीरो डिजिट है, अगर उससे आगे कोई भी नॉन जीरो नहीं है, मतलब डिजिट के अंदर कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो इससे पहले की डेसिमल हो चाहे ना हो, इससे पहले की जो जीरो है, इससे पहले की जो जीरो है उसे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं गिनना है, उसे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं गिनना है, केवल क्या होगा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्या होगा बेटा, एक सिग्निफिकेंट होगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो फिर सर ये क्यों बताते हैं, ये खाली हमें ये बताता है कि पॉइंट की पोजीशन क्या है,
ये क्या बताता है कि पॉइंट की पोजीशन कहाँ है, 3 से एक जीरो और है और उसके आगे, है ना। यहाँ पे केवल हम सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं बेटा, याद रखना, ऐसा मत सोच लेना कि इससे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं। 0.03 और 0.3 में अंतर होता है, ठीक है, लेकिन मैं सिग्निफिकेंट कंसीडर करने की बात कर रहा हूं, जिसको मैं सिग्निफाई कर सकता हूं। 0.03 इतना छोटा होगा कि मैं उसे सिग्निफाई नहीं कर पाऊंगा पॉइंट को, जीरो को, ठीक है। समझ में आई ये बात। चलो नाउ क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, zeros between two non-zero digits are significant. फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड वाले रूल के लिए है ना, 4085 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा, 1 2 3 4, जीरो है लेकिन दोनों तरफ नॉन जीरो डिजिट है, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। एक तो ये केस है, और एक इसमें दूसरा कुछ केस लेना है आपको कि मान लो पॉइंट दिया हो 2.005 दिया हो, ठीक है, तो भी जब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही हैं तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करना है। यहां पे क्या था, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट नहीं थी, लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट दोनों तरफ है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और तो केस है नहीं कोई इसमें, ठीक है, बस यही है। ये समझ में आया, ये रूल थर्ड हो गया बेटा। नाउ नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, zeros at the end that is at the right of the number are considered as significant figure provided, एक कंडीशन पुट कर दी। क्या कंडीशन पुट कर दी, they should be after decimal point। मतलब कि मैं कोई डिजिट लिखता हूं, ये लिखा मैंने, है ना, 2000 की नोट, है ना, करारी नोट मिली तुम्हें, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर बेटा केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है जिसे मैं पहचान सकता हूं, है ना। बट यही एग्जांपल है ना, जीरोस, हाँ यही है, ठीक है बेटा। लेकिन बट देखो नीचे एक कंडीशन भी लिखी है, बट इफ डेसिमल इज नॉट देयर देन नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे डेसिमल नहीं है तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं गिनना है इन जीरोस को। अगर यहां पे डेसिमल होता, अगर यहां पे डेसिमल होता तो क्या बन जाता बेटा, तो क्या बन जाता बेटा, है 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता। क्या बन जाता, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर सर मैं यहां 1 लगा दूं तो फिर तो ऊपर वाले केस बन गया, फिर यहां पे क्या बन जाता, 5 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता। अगर सर मैं इसकी जगह ये लिखूं 0.300 तो कितना बन जाता, तो भी 1 2 3 तीनों सिग्निफिकेंट फिगर बन गए। सर ये तो बड़े अटपटे से रूल है भाई, मैंने नहीं बनाए, ठीक है, जिसने बनाए स्टैंडर्ड वालों ने, ठीक है। स्टैंडर्ड केमिस्ट्री की अपनी अपनी सोसाइटी होती है, जैसे अमेरिका में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, ऐसे इंडिया के अंदर भी स्टैंडर्ड केमिकल सोसाइटीज होती हैं, जैसे DRDO वगैरह, तो वहां से प्रिंसिपल सेट होते हैं और तुम्हें वो पढ़ाया जाता है जो पहले से किसी ने रिसर्च कर रखा है। तुम कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हो, तुम तो वो पढ़ रहे हो जो बहुत सालों पहले किसी ने रिसर्च करके कंफर्म करके तुम्हें सेट कर दिया है, ठीक है, तब तक वो तुम्हारे पास आता है। मतलब आज जो तुम पढ़ रहे हो, कम से कम कोई थ्योरी 100 साल पहले, कोई थ्योरी 50 साल पहले, कोई 150, कोई 200, कोई 250, इतना वेरिएशन से इतना पहले वो सब डिस्कवर हो चुका है, उसको तुम पढ़ रहे हो, तो कोई नई चीज नहीं कर रहे हो तुम, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया फोर्थ रूल। मतलब अगर पॉइंट है तो कंसीडर करना है, अगर पॉइंट नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करना है। और यहाँ पे फिफ्थ रूल है, छठवां तो मैंने बना दिया, केवल 5 ही रूल होते हैं, ठीक है, ये और याद रखना, नहीं तो बोलोगे सर बुक में 5 दे रखे हैं, सब 5 लिखाते हैं, है ना, इधर उधर कहीं भी पढ़ोगे। छठवा कैसे बना दिया, बता रहा हूं क्यों बना दिया, तुम्हारी आसानी के लिए बनाया। एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब एग्जैक्ट नंबर मैं बोल देता हूं, 4 मैंगोज है ना, 4 आम है हमारे पास, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 40 आम है,
इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बेटा? इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं और इसमें भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ऐसा क्यों? जब तुम्हें यहाँ पे डिजिट नहीं दे रहा है, बोलता है क्वांटिटी बोल देता है, या सॉरी जो हमारे पास आइटम है उसका नाम बोल के छोड़ देता है, बता 4 आम में 4 सेब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ना? 40 में कितने, 40 मैंगोज में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा इसलिए बोल रहा है कि इस 4 को तुम 4.0 भी लिख सकते हो, 4.00 भी लिख सकते हो, 4.000 भी लिख सकते हो, 4.0000000000000 कुछ भी लिख सकते हो पॉइंट के बाद। तुम्हें पता है पॉइंट के बाद जीरो के अकेले की डिजिट कुछ वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अभी हमने फोर्थ रूल में क्या पढ़ा था कि जब डेसिमल हो, है ना, तो उसके साथ जो पॉइंट आ रहा हो बाद में उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करते हैं, है ना? तो कितने भी आ सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हो तुम उसे, इसलिए इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही 40 में मैंने इनफाइनाइट क्यों बोला? 40.0 लिख लो, है ना? फिर इसके बाद 40.1 लिख लो, 40.2 लिख लो, सॉरी 40.00, 40.000000000000 कुछ भी लिख लो। समझ में आ गया ना? मस्त है ना? 5 रूल समझ में आ गए? यही 5 रूल है। छठवां तो हमने जबरदस्ती घुसेड़ दिया है। क्यों घुसेड़ा है देखो, चलो, है ना? कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें अभी तक तो ऐसी डिजिट में रूल समझाया, लेकिन मैंने मान लो ये एग्जांपल लिया था 0.300, है ना? क्या मैं इसे कल के बेस पे जो मैंने साइंटिफिक नोटेशन समझाया था कल, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं, है ना? ये लिख रहा हूं, चलो 0.301, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा तुम्हारे। ठीक है, क्या मैं ऐसे ये लिख सकता हूं बेटा 3.01? अगर तुमने कल का लेक्चर देखा होगा तो तुम्हारे समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा 0.301 into 10 की पावर 1 लिख सकता हूं सर? लिख सकते हो, ठीक है? कल का लेक्चर देख लेना, उसमें सब समझाया, साइंटिफिक नोटेशन समझाइए ना, स्टैंडर्ड नोटेशन। चलो, जब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर मतलब ऐसी स्थिति में हमें कोई फिगर दिया हो, और ज्यादातर हम ऐसे पॉइंट्स डिजिट को नहीं कैलकुलेट करते, जब वो डिजिट बड़ी हो उसे साइंटिफिक में ही कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें केवल n वाला जो पार्ट था ना कल, यही तो था, n into 10 to the power n के टर्म्स में लिखते हैं। तो ये जो n है, क्या है यहाँ पे 3.01, इसके सिग्निफिकेंट फिगर निकाल लो, दैट विल बी कंसीडर्ड एज मेन सिग्निफिकेंट फिगर। कितने आएंगे बेटा? 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो हो तो हम उसे भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। तो आंसर कितना आया? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। अब मान लो 0.0000164 है, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन का शॉर्टकट याद रखो कि हमेशा पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होगी, हमेशा पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होगी। सिंपल, क्या करना है? एक के बाद पॉइंट को खिसका लो, तो 1.64, मतलब मैंने पॉइंट को यहां से उठा के यहां रखा है ना, तो कितने डिजिट के बाद लाया? अच्छा, पॉइंट जब इधर मूव करता है ना, यहाँ पे भी इधर करवाया था, जब इधर मूव करता है तो ऊपर 10 की पावर प्लस में इंक्रीज होती है। कल का लेक्चर देख लेना एक बार, ठीक है, इससे पुराना वाला, जिसमें हमने अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट की बात की है, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। तो कितने डिजिट आए बेटा? 1 2 3 4 5, तो into 10 to the power 5, ये क्या आ गया? n आ गया। इसके सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लो, कितने? 3 सिग्निफिकेंट। सर एक माइनस वाला भी एग्जांपल ले लो ना, चलो ले लेते। 1645.01, इसको कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड नोटेशन में, क्या आ जाएगा? 1. अरे सर ऊपर वाले जैसा नहीं, एकदम अलग लो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब हम सेम एग्जांपल ले रहे होते हैं बेटा तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, इसलिए लिया है, अलग ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1850
ठीक है, तो स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करोगे इसे तो क्या आएगा 1.85001। कितने पॉइंट इधर किसका है, ये 1 2 3, 3 डिजिट इधर किसका है, मतलब 10⁻⁻3। ये आ गया तुम्हारा क्या n, इसके सिग्निफिकेंट फिगर गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो n 1.85001 आ गया। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है, हो गया। चलो आई होप हो जाना चाहिए, ठीक है। ये देखो मैं थोड़ा कैमरे का फोकस चेक कर लूँ बेटा एक बार। हाँ चलो सब अच्छे से चल रहा है, अच्छे से चलना चाहिए इसलिए। चलो अब हम ये मिटा रहे हैं, वीडियो पॉज करके फिर देख सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री के दीवाने बन जाओ तुम लोग, तुम्हारे सब कुछ समझ में आए। देखो जब तक हमें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है ना, वो चीज हो चाहे सामने लड़का हो चाहे सामने लड़की हो चाहे वो मेरा दोस्त हो, है ना, कोई भी हो, जब तक मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है मैं मेरे दोस्त से भी अच्छी दोस्ती तब तक नहीं निभा सकता जब तक मैं उसे पसंद नहीं करता या वो मुझे पसंद नहीं करता। हमेशा, है ना, मेरे घर में अगर मुझे मेरे छोटे भाई बड़े भाई के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं तो क्या होना चाहिए, उसका मुझमें और मेरा उसमें अच्छे से इंटरेस्ट होना चाहिए। और ये इंटरेस्ट जनरेट होता है जब तुम किसी चीज में किसी चीज के साथ बैठते हो, किसी के साथ बैठते हो, उसके साथ एसोसिएट करते हो। तो केमिस्ट्री के साथ एसोसिएट करो, है ना, तो तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा, 100% होगा। बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज ब्यूटीफुल लाइक अ रेनबो, है ना, कहावत है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो क्या होगा सर, हम बता रहे हैं ना क्या होगा, घबराते क्यों होगा। चलो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, मान लो मेरे पास 3 वैल्यूज है बेटा, 12.95 ठीक है, एक मेरे पास 13.1 नहीं 13.2 है, ठीक है, एक मेरे पास 14.594, ठीक है। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए बता रहा हूं मैं, खाली यहां पे एडिशन करूंगा, सब्सट्रैक्शन अपने आप करना है तुम्हें। तो मैं बोलता हूं कि इनको ऐड करो, अरे सर ये तो हम पे आता है, इसमें क्या है, तो कब से करते आ रहे हैं। 3.2 14.594 क्या आ जाएगा बताओ जल्दी, 9 4 10 2 12, सॉरी गलत हो गया ना, 9 हमसे, तो क्या आ जाएगा, ये पता है हमें, हम 0 कंसीडर कर लेते हैं पीछे, तो यहाँ 0 मान लिया, तो यहाँ 4 आया, 9 और 5, फिर से 14 आया, 10 12 और 5 17, ठीक है, पॉइंट 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है, 10 के बाद 3 और 1 4, सही किया मैंने, सही किया, चेक कर लेना है, वो मेरा मैटर नहीं है, मुझे तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर सिखाना है, ठीक है। वैसे सही किया होगा, इतनी बेकार नहीं है मेरी मैथ आती है, तभी तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे, नहीं तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे तो हमारे साथ में, ठीक है। चलो नाउ व्हाट वी विल डू, अब हमें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। इस केस में तुम्हें क्या याद रखना है, जब तुम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हो तो हमारी एक बात याद रखनी है कि इन तीनों में से, ठीक है, इन तीनों में से नहीं, हमें क्या करना है, हमेशा डेसिमल के बाद में, हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, आफ्टर डेसिमल, हिंदी में इंग्लिश आ रही है तो सर कोई बात नहीं, तुम्हारी इंग्लिश हिंदी वाली इंग्लिश लिखेंगे, आफ्टर डेसिमल देयर शुड बी लेस डिजिट, लेस non-zero digit then before decimal,
सिलेक्ट, यहां एक चीज लिख लो, सिलेक्ट फ्रॉम गिवन वैल्यूज दैट ओनली, इससे पहले लिखना है दैट ओनली which has after decimal in which, ऐसे लिखो in which, सेंटेंस में बन रहा है, इंग्लिश भी तो आती है ना, तभी तो पढ़ा रहे हैं तुम इंग्लिश मीडियम में, नहीं आते तो कैसे पढ़ाते। देखो इन तीनों में से वो डिजिट सिलेक्ट करनी है जिसमें डेसिमल के बाद कम, मतलब डेसिमल के बाद कम नॉन जीरो डिजिट हो और डेसिमल से पहले ज्यादा हो, ठीक है, यही हमने यहां लिखा है। तो यहां पे क्या है, दोनों तरफ बराबर है, यहां क्या है बेटा, एक तरफ ज्यादा है, सॉरी इधर कम है इधर ज्यादा है, तो ये तो उल्टा ही हो गया पूरा, ये वो केस है। तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर इसके होंगे उतने में ही हमको इसके सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेने, मतलब इसकी हमें केवल इतनी वैल्यू ले लेनी 40.7। जब हम केवल सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने की बात कर रहे हो, राउंड ऑफ करने की बात नहीं कर रहा हूं, अभी राउंड ऑफ भी सिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंख बंद करके लिख देंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर माइनस का बोलता है तो माइनस करके देख लो, सेम रूल अप्लाई होगा, पॉइंट के बाद जिस तीनों में से या 2 में से या 4 में से जो भी डिजिट दिए, पॉइंट के बाद जिसमें कम डिजिट हो लेफ्ट से, ठीक है, तो उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं उसी के टर्म्स में ये वैल्यू तुम्हें लिखनी है, ठीक है। अभी राउंड ऑफ करना सिखाएंगे।